रात का सन्नाटा। एक इंसान अकेला बैठा है। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है। क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? कभी आपने भी महसूस किया है कि सब कुछ गलत हो रहा है, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, मन बेचैन रहता है, और तब मन में एक डर आता है, कहीं भगवान मुझसे नाराज तो नहीं? लेकिन क्या भगवान सच में नाराज होते हैं? धर्म हमें सिखाता है भगवान क्रोध से नहीं, न्याय से चलते हैं। फिर भी हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमें भगवान से दूर कर देते हैं, और यही दूरी हमें नाराजगी जैसी लगती है। आज हम जानेंगे वो 5 संकेत जो बताते हैं कि ग्रो आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, और जिन्हें समझकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। संकेत एक, मन की शांति खत्म होना। सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत, आपका मन शांत नहीं रहता। आप बाहर से ठीक दिखते हो, लेकिन अंदर बेचैनी होती है। कोई कारण नहीं, फिर भी मन भारी रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम गलत कर्म करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन हमें संकेत देता है। भगवान बाहर से नहीं, अंदर से संकेत देते हैं। अगर आपका मन बार बार कह रहा है कुछ गलत है, तो उसे इग्नोर मत करो। संकेत दो, बार बार असफलता मिलना। अब दूसरा संकेत, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलना। आप कोशिश करते हो, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है। यह हमेशा किस्मत नहीं होती। कई बार यह संकेत होता है कि आपको अपने कर्मों को देखना चाहिए। क्या आप सही रास्ते पर हो या शॉर्टकट ले रहे हो? क्या आप सच्चाई से चल रहे हो या गलत तरीके अपना रहे हो? क्योंकि भगवान का नियम साफ है, जैसा कर्म वैसा फल। संकेत 3, रिश्तों में परेशानी। जब आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, घर में झगड़े, दोस्तों से दूरी, समझ की कमी, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में समस्या है। क्योंकि भगवान हमें लोगों के जरिए भी सिखाते हैं। अगर हर जगह समस्या है, तो समस्या बाहर नहीं, अंदर है। संकेत 4, बार बार नकारात्मक विचार आना। अगर आपका मन हमेशा नकारात्मक सोचता है, डर, शक, गुस्सा, तो यह एक बड़ा संकेत है कि आपकी ऊर्जा सही नहीं है। और जब ऊर्जा गलत होती है, तो जीवन भी प्रभावित होता है। संकेत 5, गलत आदतें बढ़ना। सबसे खतरनाक संकेत, बुरी आदतों का बढ़ना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। जब यह सब बढ़ता है, तो इंसान खुद ही भगवान से दूर हो जाता है। अब ध्यान से समझो, भगवान नाराज नहीं होते, हम खुद ही उनसे दूर हो जाते हैं, और यही दूरी दुख बनकर सामने आती है। एंडिंग हुक पार्ट 1। लेकिन ला ला क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम फिर से भगवान के करीब आ सकते हैं? हाँ, और यही सबसे बड़ा सच है। अब तक हमने समझा कौन कौन से संकेत दिखाते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि समस्या जान लेना ही काफी नहीं है, उसे सुधारना भी जरूरी है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। पहला कदम, खुद को स्वीकार करो। सबसे पहले यह मानो कि गलती हो सकती है। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। लेकिन जो अपनी गलती मान लेता है, वही बदल सकता है। अगर आप खुद से ही झूठ बोलते रहोगे, तो कभी सुधार नहीं होगा। दूसरा कदम, सच्चे मन से प्रार्थना। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक भावना है। जब आप सच्चे मन से भगवान से बात करते हो, तो आपका मन हल्का हो जाता है। आप कोई बड़ा मंत्र नहीं जानते, कोई बात नहीं, बस दिल से कहो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। तीसरा कदम, अपने कर्म सुधारो। सबसे जरूरी, अपने कर्म बदलो। क्योंकि बिना कर्म बदले कुछ नहीं बदलता। अगर आप अ, झूठ बोल रहे हो, तो सच बोलना शुरू करो। अगर आप अ, गुस्सा करते हो, तो उसे कंट्रोल करना सीखो। छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क लाते हैं। चौथा कदम, दूसरों की मदद करो। यह बहुत पावरफुल है। जब आप किसी की मदद करते हो, तो आपकी ऊर्जा बदलती है, आपका मन साफ होता है, और यही आपको भगवान के करीब लाता है। पांचवां कदम, अपनी सोच बदलो। सब कुछ
सोच से शुरू होता है। अगर आप हमेशा सोचते हो मेरे साथ ही बुरा होता है, तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं बदल सकता हूं, तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। फाइनल ट्रूथ, सबसे बड़ा सच। अब ध्यान से सुनो, भगवान नाराज नहीं होते, वह हमें सजा नहीं देते। हम खुद ही अपने कर्मों से अपनी जिंदगी बनाते हैं। जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो परिणाम भी गलत मिलता है, और हम सोचते हैं भगवान नाराज हैं। लेकिन सच्चाई यह है, यह हमारे कर्मों का परिणाम है। सबसे बड़ा संदेश, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब गलत हो रहा है, इन द बीडी टू, खुद को बदलना शुरू करो। अपने कर्म सुधारो, अपनी सोच बदलो, और सच्चाई से जियो। धीरे 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 सब कुछ बदलने लगेगा। एंडिंग पावरफुल। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं सही रास्ते पर चलूंगा, क्योंकि भगवान दूर नहीं है, वह हमेशा हमारे साथ हैं। बस हमें उनकी तरफ एक कदम बढ़ाना है। धन्यवाद। अब तक तुमने समझा संकेत क्या हैं और उन्हें कैसे ठीक करना है। लेकिन अब जो तुम सुनने वाले हो वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। एक इंसान हर दिन मंदिर जाता था, पूजा करता था, मंत्र पढ़ता था, फिर भी उसकी जिंदगी में परेशानियां खत्म नहीं हो रही थीं। एक दिन वह थक गया और भगवान से बोला, मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी आप मेरी नहीं सुनते। और उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा भगवान उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं, तुम पूजा करते हो लेकिन अपने कर्म नहीं बदलते। वह इंसान चौंक गया। भगवान ने आगे कहा, तुम मंदिर में झुकते हो लेकिन बाहर लोगों को चोट पहुंचाते हो। तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो लेकिन दिल में घमंड रखते हो। तुम मुझसे आशीर्वाद मांगते हो लेकिन अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते। और फिर भगवान ने एक बात कही जो पूरी जिंदगी बदल देती है, मैं नाराज नहीं होता, मैं सिर्फ वही लौटाता हूं जो तुम मुझे देते हो। वह इंसान अचानक जाग गया और पहली बार उसे अपनी गलती समझ आई। अब ध्यान से समझो, भगवान को आपकी पूजा से ज्यादा आपके कर्म मायने रखते हैं। अगर आप रोज पूजा करते हो लेकिन झूठ बोलते हो, लोगों को दुख देते हो, गलत रास्ते पर चलते हो, तो पूजा का कोई फायदा नहीं, क्योंकि भगवान शब्द नहीं, सच्चाई देखते हैं। अब एक और गहरा सच, भगवान आपको रोकते नहीं हैं, वह आपको आजादी देते हैं। सही और गलत दोनों रास्ते आपके सामने रखते हैं और फिर आपको चुनने देते हैं। लेकिन जो आप चुनते हो वही आपका भविष्य बनाता है। यही कारण है कि कुछ लोग धीरे धीरे गिरते जाते हैं क्योंकि वह गलत को सही मान लेते हैं, और कुछ लोग मुश्किलों के बाद भी ऊपर उठते हैं क्योंकि वह सही रास्ता नहीं छोड़ते। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बात, भगवान का गुस्सा डरावना नहीं होता, उनका न्याय ही असली शक्ति है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि जिंदगी में सब गलत हो रहा है, तो रुक कर सोचो, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरे कर्म सही हैं? क्या मैं सच्चाई से जी रहा हूं? क्योंकि जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। फाइनल एंडिंग, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। तो आज से भगवान को खुश करने की कोशिश मत करो, खुद को सही करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम सही हो जाओगे, भगवान अपने आप तुम्हारे साथ हो जाएंगे। और याद रखो, भगवान दूर नहीं है, वह तुम्हारे हर कर्म में है। इसलिए ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें खुद गर्व हो। धन्यवाद।